हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ मेंबर्स हैं आप, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे ईपीएस पेंशनर्स के लिए। सरकार की तरफ से आपको अभी 1995 के तहत आपको 1000 की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में हम बात करेंगे कि आपका कितना पेंशन यहाँ पर आपका डिडक्शन होता है आपकी सैलरी से, और साथ ही साथ हम बात करेंगे 6 बड़ी पेंशन योजना का जो आपको सीधे यहाँ पर लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप एक ईपीएफओ मेंबर्स हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर ईपीएफओ मेंबर्स नहीं है तो भी आपको यहाँ पर जो सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरे अपडेट को इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की एक पेंशन स्कीम जो उपलब्ध कराई जा रही है, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं ऐसे नागरिक जिनको सरकार की तरफ से बात की जाए या ईपीएस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पेंशन उपलब्ध कराए जाते हैं। 1995 के तहत अगर बात की जाए तो आपको अभी 1000 रुपये का ही पेंशन यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इसके भी अब बढ़ने के कुछ आसार दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बार बार जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसका आपको यहाँ पे लाभ भी मिलने वाला है। तो बात करें यहाँ पर पेंशन में बड़े बदलाव के साथ साथ आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक उसके इनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद भी पेंशन फंड में जमा राशि उनके बच्चों को देने का प्रस्ताव किया है। यानी अगर कोई भी कर्मचारी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके फंड में जो पैसा बचा हुआ है, जिससे कि ईपीएस में जो आपका पैसा जमा हुआ है वो आपके बच्चों को यानी आपके जीवन साथी को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। अगर बात की जाए तो श्रम मंत्रालय ईपीएफओ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम माना जा रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशनर्स को यहाँ तक की बात की जाए तो जो तर्कसंगत बनाने के लिए यहाँ पर गौर किया जा रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो वर्तमान में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का भी प्रस्ताव शामिल है। अभी अगर बात की जाए तो आपको जो ईपीएफ पेंशनर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम किए हैं, अब उनको 58 साल के बाद यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर न्यूनतम पेंशन जो आपको 1000 रुपये दी जा रही है उसमें बढ़ने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है। यानी अब आपको यहाँ पर बढ़ने के भी चांसेस देखने को मिल रहे हैं। पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने का विचार किया जा रहा है। ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा को ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो पेंशन सुधारों से जुड़े इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों को चिंता का भी समाधान करने का प्रावधान किया जा रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए शीर्ष स्तर पर इस पर विचार विमर्श के दौरान यह साफ हो गया है कि अब बड़ी संख्या में ईपीएस सदस्यों की जो दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन के बाद यानी रकम जो है लाभ के बाद अब उन्हें कैसे मिलेगा, यानी वापस अगर मिलना हो, जैसे कि कोई भी सदस्य है अब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनका पैसा कहाँ जाएगा। तो ऐसे में अब उनके सदस्यों को उनके परिवार के फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो नॉमिनी हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार का मत स्पष्ट है कि पेंशन कार्पस की राशि उसके सदस्यों को की है और उनको यहाँ पर मिलना चाहिए। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1000 रुपये ही है और सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावना पर विचार जो कि मंथन चल रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन के इजाफे की राशि तय नहीं हुई है, मगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसे सम्मानजनक बनाने का भी विचार किया जा रहा है। यानी ईपीएस पेंशनर्स की जो लगातार यहाँ पर कड़े यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में उनको अब राहत मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है विचार विमर्श भी कर रही है। क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम अगर पेंशन 1000 की बात करते हैं तो यह एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पैसा पीएफ का जो उनका कटा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, वो या तो पूरा निकल जाए या जो बचा हुआ पैसा हो उसको वापस मिल जाए, लेकिन उसके बदले जो पैसा आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में ये आसार जताए जा रहे हैं कि आपको यह पैसा बढ़कर अब मिलेगा। और इसकी बात करें तो ईपीएफओ के सदस्यों के मूल वेतन का यानी महंगाई भत्ता
का 12% ईपीएफ में जाता है, वहीं नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस 1995 में जाता है, जबकि शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। तो ऐसे में खुद का पैसा जमा है, फिर भी आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो लेकिन हालांकि अब सरकार इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर रही है। आपका जो पैसा है वो बढ़ाकर दिया जाएगा, एक ऐसी धनराशि सेलेक्ट की जाएगी जिससे आपको यहाँ पर समस्या ना हो। हालांकि यहाँ पे पेंशनर्स की जो है वो 7500 की न्यूनतम मांग की जा रही है कि 7500 न्यूनतम पेंशन हो जाए, जिससे इस महंगाई के दौर में उनका जो रोज़मर्रा का खर्च है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। और ऐसे में यहाँ पे सरकार भी विमर्श कर रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 6 ऐसे राज्यों का जहाँ पर आपको गैर ईपीएफओ पेंशनर्स हैं जो उनको यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फर्स्ट आप बात करें तो यहाँ पर आपको दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, यानी आपको अब अगर आप 60% तक दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपये पेंशन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आम नागरिकों को तो यहाँ पर वृद्ध जो हैं उनको 2,500 रुपये दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आंध्र प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको पेंशन जो दिए जा रहे हैं वो 4,000 से लेके 15,000 रुपये तक दिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो लेकिन कंडीशन भी यहाँ रखी है, 100% जो यहाँ पर विकलांग है ऐसे नागरिकों को यहाँ पर यह 15,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन आप स्वस्थ रहिए, इससे बेटर कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये पेंशन की लालच ये बुरी बला है। हालांकि लेकिन जो यहाँ पर बेचारे वास्तविकता में असहाय हैं उनको यह सरकार तरफ से बड़ा तोहफा कह सकते हैं आप मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वहीं मैं बात करता हूँ हरियाणा की, तो हरियाणा प्रदेश की तरफ से भी आपको 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था। तो ऐसे में तमाम राज्यों की बात करते हैं तो चाहे आपका उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, अभी यहाँ पर जो पेंशन जारी की जा रही है वो आपको 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। वैसे में अगर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की तो 1150 से लेकर आपको 1,500 रुपये तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं बात करता हूँ मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में आपका यूपी में 1,000 रुपये से लेके आपको यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वो हर माह आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 महीने में आपको पेंशन दी जाती है, यानी 1 महीने का 1,000, 3 महीने का 3,000 रुपये आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ईपीएस पेंशनर्स हैं खुद का पैसा जमा है फिर भी आपको यहाँ पर 1,000 रुपये मिल रहा है, तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, खुद का पैसा जमा है और पेंशन बहुत कम मिल रही है। लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, अब जो वृद्ध हैं अगर यहाँ पे अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के हैं, अगर वो ईपीएस पेंशनर्स ले आए तो 1,000 रुपये ही उनको मिलेगा। अगर ईपीएस पेंशन नहीं लेते हैं तो उनको 4,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे समस्या हो रही है कि कौन सी पेंशन लें, राज्य सरकार द्वारा जो जारी की जा रही पेंशन वो लें कि सरकार द्वारा जो ईपीएस में पैसा फंसा है उसका पेंशन लें। तो यहाँ पर जो वृद्ध हैं वैसे ऑलरेडी उनको यहाँ पर 1,000 से लेके जो कि 3,000 4,000 तक पेंशन दी जा रही है, लेकिन ईपीएस के माध्यम से मात्र 1,000 रुपये मिल रहा है। तो ऐसे में दुविधा उनके साथ बनी हुई है। तो यहाँ पर अब सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, इस पर कार्यवाही की जाएगी और जल्दी ही आपको यह पेंशन बढ़कर मिलेगी। तो घबराने की कोई चिंता नहीं है, परेशान नहीं होना है, यह धनराशि बढ़ेगी और यहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा। बशर्ते इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करूँ तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।